कैसे गिर गया था? This is funny moment, huh? Replay. अमल, ये क्या कर रही हो? मामा मैं वो भवानी जान बात तो सुने। आस्तीन के सांप, तुझे अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया और तूने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया। या अल्लाह, मैंने जिस पर एतबार किया उसी ने धोखा दिया मुझे। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई थी, अब मेरी बेटी को भी नहीं बख्शा तुम लोगों ने। क्यों शोर मचा रखा है? हुआ क्या? जब बाप अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर बैठा हो तो दूसरे तो कमन डालेंगे ना आकर रात के अंधेरे में। भवानी जान प्लीज, आप बात को बहुत गलत रंग बंद कर अपनी बकवास। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी के साथ बैठकर इस तरह से अटकेलियां कर रहे थे? खुदा के लिए बस करे मामा, अपनी बेटी पर इल्जाम लगाते हुए आपका दिल नहीं कपकपा रहा है क्या? साइमा, अमल को मैंने ही भेजा था कि जाके अली से पूछ के आए कि खाने को क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप भी शरीक है इस सब में? हद हो गई है बदगुमानी की। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी बेटी हूँ। साइमा, बहुत अफसोस होता है तुम्हारी सोच पे। अली, अली, हद हो गई। मुझसे नफरत में तुम इस कदर अंधी हो गई हो कि तुम्हें रिश्तों की पहचान भूल गई है। इस वक्त तो सबको मैं ही गलत लग रही हूं, लेकिन याद रखना, एक दिन सर पकड़कर रोना पड़ेगा तुम्हें। क्या बात है? क्या सोच रही हो? इब्रार भाई को मिस कर रही हो? नहीं यार, मिस नहीं कर रही, बल्कि मैं तो उसके फरेब के जाल को सुलझाने का कोई तरीका ढूंढ रही हूँ। फरेब का जाल? मैं कुछ समझी नहीं। यू नो व्हाट, इस टाइम वो अपनी पहली बीवी के पास है और मुझे पता है क्या बोल कर गए कि मेरी एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस डील है, मेरा कराची जाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है नताशा कि वो कराची में ही हो और उनकी कोई वाकई बिजनेस डील हो। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। मेरी खुद जावेद से बात हुई है, वो बोल रहा था कि वो अपनी फैमिली के पास है। उनकी तो कोई कराची में बिजनेस डील है ही नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, तुम इन फजूल की सोचों में खुद को मत उलझाओ। तुम्हें भी पता है और सबको पता है कि वो अपनी पहली बीवी और बेटी को मिलने जाते हैं। यही तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर उन लोगों ने क्या जादू किया है इब्रार कि मेरी लाख कोशिशों के बाद भी इब्रार उनसे दूर ही नहीं होते। अब है ना कोई शिकवा ना कोई गिला, आस्तीन के सांप, फिरते हैं तन्हा इधर तन्हा उधर। जब बाप अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर बैठा हो तो दूसरे तो कमन डालेंगे ना आकर रात के अंधेरे में। अश्कों से तर जैसे बसा हो सितारों का शहर। बस कर दे मेरा बच्चा, क्यों ऐसे रो रो के हलकान हुए जा रही? मामा मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? वो अपने बेटी के ऊपर कीचड़ कैसे उछाल सकती है दादो? साहिबा का तो दिमाग खराब हो गया है। इब्रार के साथ नफरत ने पागल करके रख दिया। ला हौल वला कुव्वत। कोई अपने बच्चों पे इस तरह के इल्जाम लगाता है। मत मारी गई उसकी तो चुप कर जा। मामा ने ना सिर्फ मुझे अपनी बल्कि अली की नजरों में भी गिरा दिया। अब मैं कैसे उनका सामना कर सकूंगी? अली भी पता नहीं कहाँ चला गया है, अपना फोन भी घर पे ही छोड़ गया है। अल्लाह रहम कर दे मेरे बच्चों पे। चुप कर जा, चुप कर जा मेरा बच्चा।
इफ्तिखार, ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। गाड़ी तो तैयार है, आप नाश्ता तो कर लीजिए। मैं कॉलेज जाकर कर लूंगी। और ये बर्तन यहाँ क्यों पड़े? उठाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम। प्रिंसिपल साहब चली गई क्या? जी अभी गई हैं। आपके लिए नाश्ता लगवाऊं? हाँ, ये बताओ कि वो माजी और अमल कहाँ हैं? वो दोनों तो अपने कमरे में ही हैं। चलो उन्हें भी बुला लो और अली को। अली भाई की तो गाड़ी नहीं है। नहीं चला गया अली? अच्छा चलो, मेरा नाश्ता लगवाओ, मुझे वापस भी जाना है। जी भैया। चलो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आगे। जी अच्छा आप बताओ क्या हुआ था, इतनी रात को घर से क्यों आ गए? सब खैरियत तो है ना? खाला, आपको तो मुमानी का पता ही है, बस उनके साथ बहस हो गई थी। भाई बड़ी ही जिद्दी और बदतमीज खातून है, शौहर तक ने तो मुंह लगाना छोड़ दिया है, फिर भी पता नहीं किस बात का गुरूर है। प्रिंसिपल होगी अपने कॉलेज की। नानू की कॉल आई थी खाला? नहीं तो। अच्छा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। जी। ये कहाँ गए? अपने कमरे में गया, तुम जल्दी से उसके लिए नाश्ता लिया। जी, और बाबा आपको याद कर रहे थे। अच्छा ठीक। इब्राहिम बेटा, अली की तरफ से मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। अल्लाह करे मेरा बच्चा खैर आफियत से हो। क्या हो गया माजी? किसी दोस्त की तरफ रुक गया होगा, आ जाएगा शाम तक, गुस्सा ठंडा होता। पता नहीं साहिमा की ये जिद और हट धर्मी ने हमें और क्या क्या दिन दिखाने हैं। आपकी चहेती बहू, आपकी प्यारी बहू, ये फैसला कई साल पहले कर लेती तो मेरी जिंदगी यूं बर्बाद ना होती। बेटा ये फैसला तुम्हारे अब्बा जान का था, वो अपनी इकलौती बहन की ख्वाहिश को टाल नहीं सकते थे और साहिमा को बहू बनाकर घर ले आए। और उनकी भांजी बहू बनते ही अपने रंग दिखाने लग पड़ी। अब्बा जान खुद तो दुनिया से रुखसत हो गए और हमारे गले ये तोहफा डाल गए, और उसने हमारी जिंदगी आज तक अजीरन की हुई है। बहुत समझाया था मैंने तुम्हारे बाबा को कि ये बेजोड़ की शादी है, और साइमा के मिजाज तो शुरू से ही हाकिमाना है, लेकिन नहीं, वो तो अपनी जिद पे अड़े थे। उन्हें तो अपनी इकलौती बहन की ख्वाहिश पूरी करनी थी बस। चलें अब आप जाने और आपकी बहू, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बाबा। जी बेटा। हाँ। कुछ चाहिए मेरी बेटी में? कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट कर दिए, शाम जाकर शॉपिंग कर लेना। अच्छा माजी, इजाजत। अल्लाह की अमान में।